मित्रों, क्या आपको एक चीज़ पता है? भारत गुलाम कैसे हुआ? इतने सालों तक मुगलों का और अंग्रेज़ों का वशीभूत कैसे रहा? हमें पढ़ाया जाता है 400, 500, 800 सालों तक मुगलों ने शासन किया, 200, 300, 400 अंग्रेज़ों ने शासन किया। ऐसी क्या कमी हमें कोई भी आता है शासन करता है? सब आपको झूठ बताया गया, झूठ पढ़ाया गया है। ना भारत गुलाम हुआ और ना किसी के वशीभूत रहा। जो गुलामी की मानसिकता है वो जैसे एक चाचा है, एक पिता है, ऐसे करके कुछ लोग पहले भी थे जो कि मुगलों के चमचागिरी करते थे, उनकी जी हजूरी करते थे और मुगलों के अधीन थे। उन लोगों ने वर्णन किया कि भारत गुलाम था। भारत गुलाम नहीं था। भारत संघर्ष करता रहा है, लड़ता रहा है, जूझता रहा है परिस्थितियों के साथ। गुलाम नहीं हुआ क्योंकि उसकी गुलामी की मानसिकता रखने वालों ने भारत को गुलाम व्याख्यान किया है, ऐसा नहीं है। भारत में हमेशा मुगलों का विरोध हुआ, हमेशा अंग्रेज़ों का विरोध हुआ और जितनी भी अत्याचार वाली परिस्थितियां बनी उनमें सभी का विरोध हुआ। और भारत किस वजह से गुलाम हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ, उसके लिए आप अभी वर्तमान में देख सकते हैं। जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, शाहीन बाग आंदोलन आपने देखा, बंगाल की परिस्थितियां आप देख ही रहे हैं, बिहार की देख रहे हैं, केरला स्टोरी आपने देखा, केरला की परिस्थितियां देखी। और दक्षिण भारत तो आप देख ही रहे हैं, लोग दक्षिण भारत अलग से देश मांग रहे हैं, लोग खालिस्तान मांग रहे हैं। इसी तरह से लोगों ने पाकिस्तान मांगा और बांग्लादेश 3 टुकड़े हुए। तो इस तरह से भारत चुनौतियों से कभी नहीं हारा। देश के अंदर पल रहे चूतियों के सामने जरूर हारा है और उन्होंने ही भारत को हराने में, गुलाम बनाने में, गुलाम कहने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया है। देश के साथ लड़ने वालों का प्रतिशत पहले भी वही था और आज भी देश के पक्ष में लड़ने वाले और विपक्ष में लड़ने वालों का प्रतिशत उसी तरह से है। इसलिए किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत हमेशा आंतरिक चुनौतियों से परेशान रहा है और चुनौतियों से लड़ता रहा है। आप अभी वर्तमान की स्थिति देख ही रहे हैं। और केजरीवाल, सपा, बसपा, कांग्रेस, ये सारे के सारे पार्टी के लोग पहले भी अंग्रेज़ों के साथ थे, मुगलों के साथ थे और इसी तरह से आज भी उन्हीं के ही साथ हैं। देश विरोधी गतिविधियों के साथ हैं, आतंकवादियों के साथ हैं, देश विरोधियों के साथ हैं। तो इनसे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और आपको एक भावी प्रधानमंत्री मिला है, नरेंद्र मोदी। वो किसी की नहीं सुनते हैं, वो देश हित के लिए देश की आवाज़ सुनते हैं और देश के हित के लिए वो संघर्षरत हैं। उनका सहयोग कीजिए, उनका समर्थन कीजिए और उन्हें वोट कीजिए। आप मजबूत सरकार चुनिए और चुनना भी चाहिए। अभी की परिस्थितियों को देखते हुए चुनना भी चाहिए, नहीं तो इसी तरह की गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहेंगे। पहले मुगलों के गुलाम, फिर अंग्रेज़ों के गुलाम, फिर कांग्रेस के गुलाम। इसलिए हिंदुओं की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, भगवान राम की सरकार है, राम राज्य है। तो
कांग्रेस का बहिष्कार कीजिए, सपा का बहिष्कार कीजिए, आम आदमी पार्टी का बहिष्कार कीजिए, बसपा का बहिष्कार कीजिए और जो भी आरजेडी जितनी भी पार्टियां हैं उनमें से एक भी नेता ऐसा नहीं जो आपके हित के लिए खड़ा हो। वो सारे के सारे मुगल की संतानें रहे हैं, मुगल की संतानों के साथ रहे हैं और उन्हीं के साथ रहेंगे। और हिंदुओं का भला केवल भाजपा कर सकती है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जितने लोगों को कोरोना काल में मोदी सरकार विदेशों से बचा के लाई, अफ़गानिस्तान के युद्ध काल में भी वहाँ से अफ़गानिस्तान से बचा के लाए, कोरोना के टाइम में बचा के लाए, अभी जो फ़िलिस्तीन का बवाल हुआ उसमें से बचा के लाए और इजराइल के युद्ध में जो भारतीय फंसे थे उनको बचा के लाए। तो मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ, मैं केवल ये कहता हूँ कि जिन लोगों को मोदी सरकार ने मौत की परिस्थितियों से बचाकर भारत में अपने देश में वापस लाए हैं, केवल उनका घर और परिवार, केवल उनका घर परिवार और रिश्तेदार अगर भाजपा को वोट करते हैं तो भाजपा को जीतने से कोई नहीं रोक सकता।